अदालत का दरवाजा तक नॉक नहीं कर सकता। आम आदमी जो पहले ही पिसा हुआ है, मरियम नवाज साहिबा जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में कोर्ट में जाके केस दायर करना ही इतना मुश्किल, कोर्ट फीस का कोई जिक्र ही नहीं है इस्लाम में। जजेस की कमी का बहुत बड़ा सामना है। 40 जजेस टोटल पंजाब को संभाल रहे हैं। जजेस की छुट्टियों का सिलसिला है। हाई कोर्ट का एक जज 5 से 7 लाख रुपए में एक दिन में पड़ता है कि अगर एक गलत फैसला हुआ है, पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में कुछ भी इस तरह का कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अदलिया में लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। जिस तरह से अभी पंजाब फ़ीस एक्ट 2024 जो किया गया है, इजरा किया गया है, उसकी वजह से लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कितनी फ़ीसेस बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ साथ जो कि जजेस की कमी का सामना भी है अदलिया के अंदर, जो बार्स हैं, कोर्ट बार्स हैं, वो यही तकाजा करते हैं गवर्नमेंट से कि जी जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो कम हो सकें। इस हवाले से जो है आज हम अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है सेक्रेटरी फ्रांस हाई कोर्ट बार मुल्तान काजी वसीम अहमद को के आएँ और हमसे डिस्कस करें कि किस तरह की मुश्किलात हैं जो लोगों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ वकला को भी सामना करना पड़ता है। वेलकम जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कैसा जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जो आजकल मौजूदा एक पंजाब के ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों को एक मसला जो इंसाफ के हसूल के लिए चल रहा है, वो एक नए पंजाब ने जून के अंदर एक पंजाब कोर्ट फीस एक्ट 2024 जो है वो पास किया। वो कोर्ट फीस एक्ट बेसिकली क्या है, वो इस तरह है कि पूरे पंजाब को उसमें बेसिकली ये है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान के बकिया सूबे छोड़ के, खैबर पख्तूनख्वा, KP, बलूचिस्तान और सिंध, इन सब को छोड़ के उन्होंने पंजाब के लोगों पर एक नया मतलब ये है कि पंजाब कोर्ट फीस एक्ट लागू किया है। ये बताइएगा कैसे कि ये जो भी फीस का जो इजरा हुआ है 2024 का, इससे क्या मुश्किल, सबसे ज़्यादा मेजर क्या इशू आ रहा है आपको, वकला को क्या आ रहा है और साइलिन को क्या आ रहा है? अब उसमें सबसे पहले जब हमारे पास एक क्लाइंट आता था तो मिसाल के तौर पर उसने हमें फ़ीस देनी है 10,000 रुपये, तो हम उसमें से 2,000 रुपये लगा के उसका दावा भी दायर कर देते थे, कंप्यूटर वाले को दे देते थे, उसमें उसकी टिकटें भी लगा देते थे। जी जी। अब बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि अगर आपने एक मिसाल के तौर पर दावा तकमील मुआहदा मुख्तस बै को सिविल सूट दायर करना है, सिविल सूट दायर करने पर आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस दावा तकमील मुआहदा बै पर 500 रुपये की कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। कोर्ट फीस मतलब टिकटें लगानी पड़ेंगी। और उसमें जो स्टे मैटर है उधर भी आपने 500 की टिकटें लगानी है, और उसके साथ जो उसमें वकालतनामा है उस पर 100 की टिकट लगानी है। उसके बाद जो तकमील मुआहदा मुख्तस बै आगे जाएगा, उस जाने के बाद उस पर जो है दोबारा 15,000 की कोर्ट फीस। अब जो है इस तरह के मामलात। अब इसके साथ जब हम एक नकल फार्म अप्लाई करते थे, पहले हमने एक नकल फार्म किसी जजमेंट, किसी डिग्री या कोई ऑर्डर के लिए हम नकल फॉर्म अप्लाई करते थे, तो पहले इस तरह था कि फ़ी पेज जो था उसकी टिकट जो लगती थी वो 5 रुपये की लगती थी। अब इन्होंने क्या किया, वो 5 रुपये को ख़त्म करके 100 रुपये कर दी। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी 10 पेजेस की कापी लेनी है तो 10 पेजेस की कापी लेने के लिए आपको उसको 10 को 100 के साथ ज़रब करो, इतना मतलब ये कि अमाउंट। अच्छा नहीं, अभी इसके साथ साथ कैसे एक और बड़ा मेजर इशू जो है साइलिन की तरफ से आ रहा है कि टिकटों की कमी का सामना है। कि जितनी टिकटों की तादाद बढ़ा दी गई है या फीस के मद में उसको कहा गया कि लगाएं मल्टीप्लाई करके, तो उतनी टिकटें मौजूद नहीं हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं वो दर बदर धक्के खा रहे हैं। इन्होंने यकदम पंजाब हुकूमत ने क्या किया कि टिकटों की कीमत बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद टिकटें शॉर्ट कर दी। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर या कहीं भी आप जाते हैं टिकटें लेने के लिए, तो 100 रुपये की टिकट आपको 150 की या 120 की मिलेगी। वो जानबूझ के ब्लैक पे बेच रहे हैं और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात। अब इसमें सबसे, हालांकि देखें, लोग तो इंसाफ के लिए जाते हैं, वहाँ पर रिलीफ के लिए जाते हैं कोर्ट्स के अंदर कि वहाँ में रिलीफ मिलेगा। ये तो एक नई टेंशन क्रिएट कर दी गई है, नई टेंशन। अब इसमें ये देखें कि एक फ़ी पेज पहले उन्होंने 100 रुपये किया हुआ था। अगर आपकी कोई दावा डिग्री होता है जी, दावा मिसाल के तौर पर कोई सिविल सूट डिग्री होता है, कोई फैमिली सूट डिग्री होता है, तो उसकी अगर आप नकल निकलवाएंगे तो फ़ी पेज 500 रुपये।
अच्छा ये बताइएगा कि ये जो फीस का जो इजरा है या जो लागू किया गया 2024 एक्ट के तहत, ये हाई कोर्ट में है या जो लोकल लोअर कोर्ट्स हैं वहां पर भी यही है? ये टोटल मतलब पंजाब में है। पंजाब में है। पंजाब उसमें हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तमाम में ये लागू है। ओके। और जो तहसील कोर्ट्स हैं वहां पे लोगों के पास टिकटें नहीं हैं। अच्छा, फिर इसमें तो एक बात और भी कि जो फैसलों की कापियां आती हैं उनकी वो फैसले ही 50-50 सफ़े का होता है। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल लेता हूँ। मेरे पास एक सिविल रवियन का केस आया और एक मर्डर मेरे पास केस चल रहा है। अब एक नीचे से दावा एक बंदे का सिविल सूट जो है वो खारिज हो गया। अब मैंने उसकी कॉपी अप्लाई कर दी। बिल्कुल सही। कॉपी अप्लाई की है, मेरे पास तस्वीर भी मौजूद है नकूल की, जो नकल हमने हासिल करते हैं उसकी। आप माने ना माने, सिर्फ और सिर्फ सिविल सूट की जो उसने कॉपी निकलवाई है 52,000 रुपये उसकी फीस बनी है। बिल्कुल सही, 52,000। अब बेसिकली इस्लाम जो है हमारा वो क्या कहता है, इस्लाम कोर्ट फीस का कोई जिक्र ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में तो इस्लाम तो ये कहता है कि हम भी फौरी और सस्ता इंसाफ, सस्ता भी नहीं मुफ्त इंसाफ। ये तो सस्ता इंसाफ। मरियम नवाज साहबा जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में वजीर आला आई तो उन्होंने ऐसा एक बिल पास कर दिया, मुतनाज़ा बिल पास कर दिया कि अब एक आम और मतलब ये है कि गरीब बंदा अदालत का दरवाज़ा तक नॉक नहीं कर सकता इस कोर्ट फीस की वजह से कि उसने नकलें। अब देखें, एक सिविल सूट का आपने अगर कॉपी निकलवानी है, उसकी सिविल रवियन दायर करनी है तो 52,000 रुपये, पहले तो वो 52,000 इकट्ठा करे। ऐसे ही है। तो उसके बाद अभी एक 302 का मेरे पास केस आया, उसका जो फैसला हुआ उसकी 27,000 की कापियाँ आई। अब मुझे बताएं, देखिए एक आम आदमी जो पहले ही पिसा हुआ है, जो मुश्किल का शिकार है, एक साइल है, और स्पेशली जो मदई पार्टी है, हाँ जी, वो तो पहले मरे हुए होते हैं। हाँ जी। अच्छा, उनके ऊपर एक नया बर्डन डाल दिया गया, नया बर्डन। और इस तरह ये देखें कि मैं कहता हूँ इतना जालमाना ये कोर्ट फीस बढ़ाई गई है कि एक आम बंदा जो पहले सोचता था कि अब मुख्तलिफ इदारे जो जिस तरह काम कर रहे हैं वो हर बंदा जानता है, अब वहाँ से अगर ठोकर मिलती थी तो वो कहता था आई विल सी यू इन द कोर्ट, ठीक है, वो ये बात करता था। आजकल तो वो गरीब बंदा वो भी नहीं कह सकता। सर देखिए, कोर्ट में जाके केस दायर करना ही इतना मुश्किल कर दिया गया है। हाँ जी। तो आम आदमी कहाँ से करेगा? देखें, जिसके भी तनख्वाह या जिसकी दिहाड़ी 500,000 है वो तो किसी के खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता। जिसकी दिहाड़ी 500, 1,000 जो है उसने सिर्फ और सिर्फ नकल अप्लाई करनी है, उसके सिर्फ 10 पेज, ये नहीं कि ये एक सिंपल ये पेज है। हाँ जी, हाँ जी। उसको 5,000 रुपये चाहिए। इस पेज के लिए 100 रुपए की अगर उस पर स्टैंप लगेगी अदालती तो 100 रुपए, अगर ये पीछे हिस्से वाले साइड पे स्टैंप लगेगी 100, यानी एक पेज 200 रुपए का कर दिया गया है। ठीक है, कितना बड़ा ये जुल्म है। ठीक है। और इसके साथ अगर कोई डिग्री है अदालती, अगर कोई बंदा इंसाफ लेने के लिए अदालत जाता है, दिन रात केस लड़ता है, तो एक जो जजमेंट है उसकी जो डिग्री की हिस्सा होगा उसका 500 और इसका 500, यानी 1,000 का एक पेज। बिल्कुल सही। तो इतना मुश्किल कर दिया गया आवाम के लिए। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहब है उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आपने मुतनाज़ा बिल पास किया है इस पर दोबारा नज़रसानी की जाए। और इस बाबत हमने बाकायदा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान है सर, वो पिछले कम अज़ कम 1.5 हफ्ते से बाकायदा कचहरी चौक पे हम लोगों ने धरना किया हुआ है। सारा दिन हमारा धरना जारी रहता है। और उसके साथ आज हमने जो है हाई कोर्ट मुल्तान में जनूबी पंजाब वकला कन्वेंशन हमने तलब किया है, जिसमें तमाम तहसील्स जो हमारी हाई कोर्ट मुल्तान है ये पंजाब की दूसरी बड़ी हाई कोर्ट है। बिल्कुल सही। ठीक है। इसमें पहले लाहौर है, फिर मुल्तान है, फिर उसके बाद बहावलपुर है, फिर पिंडी है। बिल्कुल। टोटल 4 बेंचेज हैं जी। अब जो मुल्तान हाई कोर्ट है इसमें टोटल जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार्स आती हैं वो 36 हैं। बिल्कुल। वहाँ से राजनपुर से लेकर बखर से लेकर सहीवाल, इधर से बूरे वाला। अच्छा वसीम साहब, ये भी बताइएगा काजी साहब कि एक जो सबसे बड़ा जो सामना मुश्किल का करना पड़ रहा है वकला के लिए भी स्पेशली, और उसका साइलिन के लिए तो है ही है कि जजेस की कमी का बहुत बड़ा सामना है। हाँ जी। कि उनकी तादाद इतनी नहीं है, केस अर्जेंट हो जाते हैं, केस लिंगरान हो जाते हैं, पेशी में 7-7, 8-8 माह का टाइम लग जाता है। हाँ जी। इसमें यह है कि टोटल जो है वैसे जो जजेस की तादाद है टोटल हाई कोर्ट के अंदर वो जो मुल्तान हुकूमत में नहीं, हुकूमत टोटल जो है जी जी वो हुकूमत ने 60 रखी हुई है। बिल्कुल सही। उसमें से तकरीबन मतलब ये है कि 40 तक जो है बाकी हैं, बाकी 20 तक रिटायर हो चुके हैं। ओके ओके। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 40 जजेस टोटल पंजाब को संभाल रहे हैं। बिल्कुल सही। अब आजकल चल रही हैं छुट्टियां। वैसे
इंसाफ के हसूल के लिए जजेस वगैरह को छुट्टियां तो नहीं करनी चाहिए कि हाँ भी कि आवाम तो ये तो नहीं देखती कि हाँ जो अभी जुर्म करना है या अभी कोई लिटिगेशन है या किसी ने कोई कब्जा कर लिया है तो ये अदालतों को तो बैठा रहना चाहिए। अब देखें, आप ओवरऑल देखें कि आज अब ये टोटल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं वो 36 हैं इस मुल्तान के अंडर, और सिर्फ एक जज साहब काम कर रहे हैं। देखिए कितना जस्ट वन है, सिर्फ एक जज साहब काम कर रहे हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, सिर्फ एक बेंच मौजूद है हमारे पास। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा कि देखें, एक वैसे बात कर लेते हैं कि ये जो जजेस की छुट्टियों का सिलसिला है ये तो पुराना अंग्रेज दौर में चलता रहा था, आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई उस शेड्यूल के अंदर। सर ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है कि जो है, एक तो अगर टोटल देखा जाए तो हमें जो हाई कोर्ट के जज साहब एक हैं वो एक दिन में सिर्फ उनका एक दिन का ख़र्चा आप काउंट कर लें, वो उसके जो अमला है, उसके जो मतलब गाड़ी आना जाना, उसकी रिहाइश, उसका खाना पीना, उसके अमले की रिहाइश, खाना पीना, उसका सेक्रेटरी, उसके सारा कुछ, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए में एक दिन में पड़ता है हमें। हाई कोर्ट का एक जज जो है 5 से 7 लाख रुपए में एक दिन में पड़ता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जा सके? उसमें जो है हमारे जो मेंबर पंजाब बार कौंसल हैं और बाकायदा उस पर पाकिस्तान बार कौंसल हैं, उन्होंने कम से कम तकरीबन बहुत अर्सा हो गया है कि हुकूमत को रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि जो पंजाब में जजेस हैं उनको उनकी तादाद 100 की जाए। अगर एक जज रिटायर हो रहा है तो उसके साथ दूसरा जज उसी वक्त तैयार हो जो आके उनकी सीट संभाल ले। हालांकि हमारी ये बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट जो है इस साइड पे कोई तवज्जो नहीं दे रही, बस वो है कि आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं और एक दूसरे पर जो है गवर्नमेंट वाले जो अपोजिशन वाले एक दूसरे पर मामला जो है कीचड़ उछाल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइए कि जो एक बड़ा जो केसेस में तखीर का जो शिकार है, एक तो जजेस की जो वजह से हो गया, दूसरा कहा जाता है कि वकला भी जो है कि वो पॉलिसी उन्होंने बना ली हुई है कि जो तारीख लंबी से लंबी लेके देनी है। हाँ जी, कुछ मतलब ये है कि देखें हर इसमें डिपार्टमेंट में कोई ना कोई इस तरह के मामला होते हैं जो उनको मतलब संभालना पड़ता है, सारा को देखना पड़ता है। अब देखें कि मुल्तान जो है उसके तकरीबन कितने थाने हैं और कितने थानों के अंदर मतलब ये है कि कितनी FIRs होती हैं, उनका सारा का सारा बर्डन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान पे आता है। अब ये है कि टोटल जो मुल्तान में सिविल जजेस हैं और एडिशनल जजेस हैं और सेशन जज साहब बैठे हैं, उधर भी कमी है जजेस की। बिल्कुल सही। अब एक जज साहब के पास अगर 200 केस लगे हों तो मुझे एक बात बताएं, वो 200 केसों को पढ़ेगा, देखेगा, किस तरह करेगा उनको, क्या उनके फैसला करेगा? अगर एक जज साहब हैं पूरा दावा पढ़ते हैं, उसका जवाब दावा पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी फाइल पढ़ते हैं, उसकी शहादत पढ़ते हैं, शहादत पढ़ने के बाद जो वकला आर्गूमेंट्स करते हैं उनका मतलब ब्रीफ उनके पास मौजूद होता है, वो देखते हैं, उसके बाद उसने जाके फैसला करना होता है। अब छुट्टियां हैं, आजकल छुट्टियां चल रही हैं, 1 माह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 माह की छुट्टियां और हाई कोर्ट में कम से कम 2 माह से ऊपर की छुट्टियां होती हैं हाई कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, आप देखें कि आप एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आके अपना कैमरामैन अपना लेके आके देख लें लोगों को, लोग कितनी मुश्किलात में हैं। बिल्कुल सही बात। सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी जज 3 से 4 सिविल जज ड्यूटी जज बैठे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है एडिशनल 3 से 4 10 टोटल 10 से 12 जज बैठे हैं। अब इतनी बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है और इतने सारे थाने हैं और इतनी सारी लिटिगेशन है, उनके लिए इतने थोड़े जज मतलब ये है कि होना बहुत कैसे पॉसिबल है कि वो लोग उसको एंटरटेन कर सकें, या जल्दबाजी में फैसले गलत होंगे? हाँ जी, जल्दबाजी में यही होगा कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और जो जजेस मतलब ये है कि एक जज साहब हैं वो फैमिली केस करते हैं, उनको ड्यूटी जज लगा दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और भी है कि देखिए हमारी जो लोग पकड़े जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, उनके कई केसेस ऐसे भी सामने देखने में आए कि जो उनकी डेथ होगी जेलों के अंदर, फैसले बाद में हुए। हाँ जी, वो ये है कि देखें पहले ऑलरेडी हमारा मामला ये डिस्कस हुआ है जी कि आपने अगर नीचे से आपको एक फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हुआ है, एक बंदा है 302 का, उसका जो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हुआ है तो उसने हाई कोर्ट में जो है अपील कर दी जी। अब जो हाई कोर्ट अगर उसको सजाए मौत हुई है, हाई कोर्ट में अपील कर दी तो 5 साल बाद उसका केस निकलेगा, उससे पहले निकल ही नहीं सकता, ठीक है। 5 से 4 साल आपको जरूर वेट करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है आपका नंबर आएगा, सुनवाई शुरू होगी, उसका सुनवाई शुरू होगी। उससे पहले जो है रूटीन नहीं है कि हाँ भी अगर 2-3 साल हैं तो अभी कहते हैं ये केस जो है अभी इसको देर अभी सुनवाई के लिए, तो 5-6 साल बाद जाके सुनवाई होता है और जजेस की कमी की वजह से वो भी लेफ्ट ओवर हो जाता है और आवाम अंदर पड़ी रहती है।
और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाए, आपने सुप्रीम कोर्ट दायर कर दिया तो कम से कम 7 से 8 साल बोले जाती है। जब तक आपने कुछ केसेस आए हैं मीडिया के सामने कि लोगों की मतलब ये है कि फांसी भी हो चुकी है, गुजर चुकी है जी, ठीक है, लोगों की वो 17 साल के थे जब उनको रिहाई मिली तो वो 48 साल के 50 साल के थे, 48 से 50। अब ये देखें कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, उधर सुप्रीम कोर्ट से बरी हो चुके थे। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा भी है अदलिया की जुडिशरी सिस्टम के अंदर कि अगर एक गलत फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते वो फैसला ही चेंज हो गया, क्या नीचे वालों के लिए भी कोई नोटिस जारी होता है उसका? हाँ, अगर उसमें अगर कोई वकला साहबान उसकी प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर करते रहें, उसका एक प्रोसीजर है वो बड़ा लंबा है, ठीक है, अगर वो प्रोसीजर करते रहें तो मतलब कुछ ना कुछ तो होता है उनको, मतलब ये शोकाज नोटिस वगैरह, वरना आम रूटीन में पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में कुछ भी इस तरह का कोई नहीं, इस तरह का नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि मुल्तान के अंदर एक जो गुड न्यूज़ भी है कि मुल्तान हाई कोर्ट की एक बिल्डिंग भी बन रही है। हाँ जी, कि उसके हवाले से कि यानी काफ़ी चर्चा भी है कि जी कि वहाँ पर काफ़ी अकोमोडेशंस होंगी, नई बार्स वहाँ पर होंगे, नए जजेस को बैठने का के लिए जगह मिलेगी, वकला के लिए भी जगह वहाँ होगी। तो ये क्या है ये सारा सिनेरियो, क्योंकि आप तो बार के एग्जेक्टिव भी हैं और आप समझते हैं चीज़ों को। हाँ जी, उसमें ये है कि बाकायदा 7 मंजिला जो है हाई कोर्ट के अंदर एक रेलवे की जगह थी जो रेलवे वालों ने हाई कोर्ट को गिफ्ट कर दी। तो हमारे पिछले जनाब चीफ जस्टिस कासिम खान साहब थे और अमीर भट्टी साहब थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, हमारे जो वकला लीडरान थे उन्होंने भी बहुत कोशिश की। कोशिश करने के बाद जो है वो जो एक जगह स्पेस पड़ी थी वो हमें वकला को मिल गई, यानी जुडिशरी को मिल गई। बिल्कुल सही। तो उसमें टोटल मंजिलें 7 मंजिला, तो उसके अंदर सर तकरीबन 4 कोर्ट्स बन रही हैं, मज़ीद एक ऑलरेडी कोर्ट्स हैं उधर हमारी पुरानी बिल्डिंग में, तो मज़ीद जो है 4 कोर्ट्स उधर बन रही हैं। और उसका जो अमला है, क्या नाम है, हाई कोर्ट का अमला जो है मुख्तलिफ नकूल ब्रांच हो गया, रजिस्ट्री ब्रांच हो गया, और मतलब ये है कि सिक्योरिटी ब्रांच हो गया, वो उनके लिए भी माशाल्लाह बेहतरीन एक अंदर खूबसूरत मतलब निज़ाम बनाया जा रहा है ताकि लोगों के लिए आसानी और आसानी के साथ उनको इंसाफ मिल सके। और वहाँ पे जब एक बंदा ऑलरेडी एक अच्छी जगह बैठा होगा, रिलैक्स कंफर्टेबल जोन में होगा तो लोगों को रिलैक्स होगे, लोग उससे फ़वायद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ रूम्स भी दिए जा रहे हैं जो बाहर से लोग वकला आएंगे या लोग आएंगे उनके लिए भी, वो क्या सिनेरियो है? हाँ, वो उसके लिए हम अभी कम से कम 2 हफ्ते पहले चीफ जस्टिस साहबा अभी हमारी बनी है, पंजाब की पहली जो है खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा। जी जी। तो हमारी जो एग्जेक्टिव है उनके पास बाकायदा हम गए हैं, तो हमारी जो गुजारिशात थी वो सारी की सारी हम बाकायदा एक लिख गए हैं कि हम भी उसमें जो एक नई बिल्डिंग बन रही है उसमें हमने जनाब चीफ जस्टिस साहबा से रिक्वेस्ट की है कि हम भाई इसके अंदर एक बाकायदा हमें वकला के लिए बार रूम दिया जाए और कोशिश की जाए जो आखिर वाली बिल्डिंग है, आखिर वाली बिल्डिंग पर हमें एक जगह दी जाए जहाँ पे हम वकला हॉस्टल बना सकें। बिल्कुल सही। जहाँ पे मुख्तलिफ बार, लाहौर में भी हॉस्टल बने हैं, लाहौर में भी हॉस्टल हैं, और ये अब जनूबी पंजाब में सबसे बड़ी बार तो यही मुल्तान है जी, मुल्तान हाई कोर्ट है। अब एक मिसाल के तौर पर बखर से कोई वकील साहब आते हैं या मनकेरा या दरिया खां से या कोई राजनपुर से, तो वो यहाँ पे केस 4 बजे तक अटेंड करते हैं, वो तो वापसी जाना तो नामुमकिन है। तो इसके लिए हमने हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा से रिक्वेस्ट की हुई है कि बाकायदा जो है इस पर जो एक जगह है ऊपर वाली जगह, हमें इसके लिए पंजाब बार से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जुडिशरी से रिक्वेस्ट करें कि ऊपर जगह जो हमें हॉस्टल के लिए कुछ कमरे दिए जाएं जहां पे वकला साहबान जो हैं आराम से वहां पे अपनी। अच्छा वसीम साहब, ये बताइएगा कि अदलिया की तरफ से जो है कि वकला की वेलफेयर के लिए कोई नए इक़दाम किए जा रहे हों, कोई जैसा हेल्थ पॉलिसी है या और कोई इंश्योरेंसेज हैं या कोई ऐसा भी सीन चल रहा है? नहीं, इसमें यह है कि जुडिशरी ने तो उन्होंने कोई इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन पंजाब बार में हमारे बाकायदा एक अभी एक बीमा पॉलिसी उन्होंने दी है। अगर कोई अभी भी हमारे हाई कोर्ट में मौजूद है बाकायदा, उसमें कम से कम कोई 5 करोड़ रुपए उसमें जमा है हमारे इसमें अकाउंट में कि अगर कोई वकील साहब फौत हो जाते हैं तो उसके वारसान वो बाकायदा उस पर उसकी जो बेवा है वो अप्लाई करे, तो उसकी बेवा को बाकायदा हाई कोर्ट कम से कम 3 से 4 लाख रुपए उनको मिलते हैं। ये आज के दौर में बहुत कम पॉलिसी नहीं है? ये बहुत कम है, लेकिन आज गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं है हमारे इधर कोई इस तरह की। गवर्नमेंट की दिलचस्पी हो तो अवाम इस तरह ख्वार ना हो, अवाम जो वकला अगर रिलैक्स होंगे तो अवाम रिलैक्स होगी। अभी ये देखें कि इस तरह लोग जो हैं, एक तो इसमें क्या नाम है उसका बिजली में परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है,
उसके बाद ये नया एक उन्होंने पंजाब कोर्ट फीस एक्ट लगा दिया, और सिर्फ पंजाब में है और किसी जगह नहीं है, ना बलोचिस्तान में, ना सिंध में, ना कहीं भी नहीं है, सिर्फ पंजाब में उन्होंने नया एक एक्ट निकाल दिया है कि अगर आपने एक पेज डिग्री का निकालना है इस तरह एक सिंपल सा पेज, तो आपने कम से कम 1000 रुपये देना है, और अगर सिंपल से आपने कोई उसका ऑर्डर का निकालना है तो 200 रुपये एक पेज के। ये कहीं दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, और इस्लाम में भी कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, और वज़ीर आला जो पाकिस्तान है आज़म नदीर तारड़ साहब, वो हमारा हिस्सा हैं, तो उनसे हमारे, अगर वो प्रोग्राम ये देखते हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हम भी ये जो एक पंजाब कोर्ट फीस एक्ट जो नया अवाम पर मुसल्लत किया गया है, एक जालमाना टैक्स लगाया गया है, ये तो फिर इसको वापसी किया जाए और अवाम को सुकून की सांस थोड़ी सी देनी। जी बिल्कुल वसीम साहब, जिस तरह से हमें बता रहे थे, गाइड कर रहे थे कि जहाँ एक तरफ साइलिन के लिए प्रॉब्लम है, जो नए फ़ीस का जो इजरा किया गया वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ीसेस बढ़ा दी गई हैं, उसके लोगों के लिए परेशानी, इसके साथ साथ वकला के लिए भी परेशानी कि वो अपने साइल को आने वाले जो उनका क्लाइंट है उसको क्या कहें कि किस तरह से किया जा सके ताकि उनको रिलीफ मिल सके। इस हवाले से हम मज़ीद भी आगे आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब कि आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।